तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आई होप कि कल जो हमने लेवल डिस्कस करे थे बैंक निफ्टी और निफ्टी के, उन्होंने काफी हद तक आपको ट्रैप होने से बचाया होगा। हमने साफ बात करी थी कि मार्केट जब तक इन लेवल्स के बीच में है, हम प्राइस एक्शन पैटर्न ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन लेवल वाइज ट्रेड नहीं करेंगे। साथ में अगर आपने देखा होगा, ये वाला जो जोन था, ये जो हमने लेवल निकाला था 37,550 का, इस लेवल के ऊपर ही सस्टेन करता रहा मार्केट, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग वोलेटाइल जोन था। काफी लोग यहाँ पे फंसे होंगे और काफी लोगों ने पैसे गंवाए होंगे। जो ऑप्शन बायर होता है वो इसी जोन में फंसता है। हालांकि स्कैल्पर इसमें कमा सकते थे, लेकिन स्कैल्पिंग में भी बहुत क्विक मूव आ रहे थे कि आप प्रॉफिट बुक करते करते ही आपका प्रॉफिट कम हो रहा था। मेरा खुद एटलीस्ट यहाँ पे ये वाली कैंडल मेरा 10,000 का प्रॉफिट था, एकदम से यहाँ पे आ गया, और मेरा एटलीस्ट 5,000 का लॉस हुआ था उसके इसमें। मेरे को भी काफी मेहनत करनी पड़ी। ये जो फाइनल ब्रेकआउट आया, अगर मैं आपको अपनी पोजीशन दिखाऊं तो 7,400 के आसपास का प्रॉफिट है। 8,000 था लास्ट में, मैंने एक ट्रेड और लिया था जो मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट करता हूं उसके बाद। तो 7,500 का प्रॉफिट है। और ये वाला जो ट्रेड है 19,000 19,500 का, ये 300 क्वांटिटी में ट्रेड लिया गया था। तो ये वाला जो मूव है, ये जो लास्ट में ब्रेकआउट है, इस मूव ने मेरे को मेरा डे सेव किया। अदरवाइज आई शायद मैं भी लॉस में होता 3-4 हजार के आज। लेकिन आगे की बात क्या हो सकती है, आगे मार्केट कहाँ जा सकता है। काफी लोग कल बात कर रहे थे कि मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। जैसे ही मार्केट गैप अप ओपन हुआ, मैंने कल आपसे बात भी करी थी, आधी से ज्यादा शॉर्ट कवरिंग आपकी गैप अप अगर ओपन हो गया उसी में कवर हो जाएगी। उसके बाद कोई शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद मत करना। हो सकता है मार्केट अगर गैप अप हुआ और यहाँ रेसिस्टेंस है, और मैंने पैटर्न बता रखे हैं आपको कि किस पैटर्न पे आपको सेल करना होता है टॉप पे। अगर आपको मिले, तीन ही पैटर्न होते हैं, और तीन ही पैटर्न आप अगर सीख लो तो आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। लेकिन पॉइंट वही है कि आप एकदम एक्साइट हो जाते हो जब भी मार्केट गैप अप ओपन होता है। आप एक्साइट हो जाते हो कि गैप फिलिंग के लिए चला जाएगा। अब आज किसी ने सोचा होगा कि गैप सारे फिल, लोग अक्सर इसी तरह ट्रेड करते हैं, अगर बड़ा गैप अप होता है तो उनको लगता है गैप फिल हो जाएगा। 90% केसेस में ऐसा होता नहीं है। लेकिन आज अगर आपने ट्रेड किया होगा, अगर किसी ने यहाँ पे समझ लो किसी ने यहाँ पे गैप फिलिंग के लिए ट्रेड के लिए गया भी होगा, तो जब ये बड़ी ग्रैंड कैंडल आई होगा, उसको आदत नहीं है तो वो यही निकल गया होगा, और बीच में उसको डर लग रहा होगा। तो ये पूरा राइड करना भी एक अपना बहुत एक्सपीरियंस का काम है, ये ऐसे नहीं होता। ठीक है। कल हमने एग्जैक्ट सेम बात करी थी कि मार्केट में अगर हम, मैंने आपको बोला था कल हम आज के लो के नीचे शॉर्ट नहीं करेंगे। कल मैंने आपको हर्डल्स बताए थे दो। आप कल का वीडियो देखना। 37,550, अगर ये ब्रेक होता है तो 37,250 तक का भी टारगेट मिल सकता है। हमने ये बात करी थी एग्जैक्ट। हमने कहा था इसके लो के नीचे शॉर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि 622 के नीचे हम 70 पॉइंट के लिए थोड़ा ट्रेड करेंगे। तो इसलिए अगर यहाँ पे देखो पूरा सस्टेनेबल हुआ, एक भी कैंडल क्लोज नहीं आई, और कभी भी मार्केट ऐसा हो, एक सेटअप भी बताया दूं, कभी भी मार्केट ऐसे हो, मार्केट लगातार गिरता आ रहा है और यहाँ पे एटलीस्ट 1 घंटा कंसोलिडेट करके उसकी अपर रेंज का ब्रेकआउट करता है, तो मतलब आपको 100 पॉइंट का मूव मिलेगा ही मिलेगा। तो ये ट्रेड आपका बहुत अच्छा बन सकता था। ठीक है। साथ में अगर आप देखो सुबह आप किस तरह से, मैंने आपको बताया था गैप अप सेल ऑन राइज है। मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर मार्केट बड़ा गैप अप हो गया तो वहां वो ऑलमोस्ट 90% चांसेस उसको सोल्ड ऑफ हो जाएगा। लेकिन आप गैप अप खुलते कैसे ऐसे थोड़ा ना शॉर्ट कर सकते हो, आपको पैटर्न चाहिए। यहाँ पे देखो, आप अगर ध्यान से देखोगे इंगल्फिंग पैटर्न बना है। मैं हमेशा 3 पैटर्न बताया मैंने आपको, शूटिंग स्टार, इंगल्फिंग और इनसाइड कैंडल। इनसाइड कैंडल भी मान सकते हो, रिवर्स इनसाइड कैंडल मान सकते हो आप इसको। ये पैटर्न हमेशा चलते हैं। मार्केट ओपन हुआ, ऊपर गया, उसके बाद इतनी बड़ी एटलीस्ट ओपनिंग कैंडल का भी 50% के नीचे मार्केट ने क्लोज कर दिया, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव है। ये चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी आप जितना ज्यादा चार्ट ऑब्जर्व करोगे। ये 3 पैटर्न सीख लो। एक आप शूटिंग स्टार सीख लो। देखो यहाँ पे शूटिंग स्टार बनी है, लेकिन रैली के बाद बननी चाहिए। अब लोग कहेंगे कि यहाँ तो रैली हुई नहीं, तो ये जो गैप अप हुआ ये भी तो रैली ही है। आप सोचो। और यहाँ पे अगर आप इसको पैटर्न की तरह देखना चाहते हो तो एक पैटर्न भी बना है। अगर आप देखो, ये एम पैटर्न बना हुआ है, और इसका स्विंग प्रीवियस स्विंग से लो है। एम पैटर्न में अगर तिरछा बनता है तो हमेशा काम करता है। और ये इसकी नेकलाइन थी, यहाँ पे भी शॉर्ट कर सकते थे। तो चार्ट को जितना ज्यादा आप एनालाइज करोगे, ऑब्जर्व करोगे, उतना ज्यादा ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है। अब आगे क्या हो सकता है, निफ्टी की भी अभी बात करते हैं। निफ्टी पे चलते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि आज क्लोजिंग कहाँ हुई है। तो आप देखो, क्लोजिंग की बात करें तो आज काफी दिनों बाद मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हुआ है। अदरवाइज मार्केट नेगेटिव क्लोज हो रहा था। क्या इससे हमें खुश होने की बात है कि यहाँ से रिवर्सल आ जाएगा? मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि मार्केट में अभी भी डाउन ट्रेंड ही है। मार्केट में शॉर्ट कवरिंग भी इतनी नहीं आई। अगर जो शॉर्ट कवरिंग आई भी, नए शॉर्ट्स बने होंगे आज भी काफी। मार्केट डे लो के आसपास ही क्लोज हुआ है। अब कल क्या हो सकता है, कल फ्राइडे है और फ्राइडे को मूवमेंट ज्यादा नहीं होता मार्केट में, लेकिन कल थोड़ा सा हो सकता है। अब उसका रीजन बताते हैं। सबसे पहले हम डेली चार्ट पे चलते हैं। देखो डेली चार्ट पे आपको एक डुप्लीकेट पैटर्न दिख रहा होगा। डुप्लीकेट पैटर्न क्या, अब देखो यहाँ पे भी सेम पैटर्न बना था, यहाँ पे भी सेम पैटर्न बना है। तो मार्केट में ऑलमोस्ट आप देखोगे कितने दिनों से रेड कैंडल बन रही है, 1 2 3 4 5 6 6 दिन से रेड कैंडल बन रही है। कल मैंने आपको क्या क्या हर्डल्स बताए थे। अब नेक्स्ट कहाँ जा सकता है मार्केट, पहले आपको एक हर्डल बताया था ये वाला 37,250 के आसपास का। इसके ऊपर एक हर्डल बताया था हमने 550 का जोन, 550 का जोन हमने बताया था। तो 550 तो आज भी सस्टेन कर गया। तो कल के लिए ट्रेड, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, बहुत इजी ट्रेड होगा हमारा पहला। अगर मार्केट मान लो इसी के आसपास कहीं खुल जाता है, इसके बीच में 550 तोड़ता है, अब देखो कितने, एटलीस्ट 2 घंटे मार्केट ने इसको होल्ड किया है कहीं ना कहीं। तो अगर मार्केट इसको तोड़ता है, ठीक है, तो कहां तक के टारगेट आएंगे हमारे, 250 तक के टारगेट आएंगे, जैसे कि कल हमारा हर्डल है। नेक्स्ट हर्डल हमारा यही है। लेकिन ये 300 पॉइंट के बीच में, मैं हमेशा बताता हूँ आपको, 150 पॉइंट के ब्रेक गैप बना लेना, जोन बना लेना, ब्लॉक बना लेना। पहला टारगेट आपका 400 हो जाएगा, 37,400। दूसरा टारगेट आपका 272 हो जाएगा। ठीक है। लेकिन
ट्रेड लेने के बाद बैठना आपको पड़ेगा, बैठना आपको कोई नहीं सिखाता होता, वो आपके एक्सपीरियंस के ऊपर ही आएगा। चाहे 1 लॉट से करो, 2 लॉट से करो, लेकिन बैठना सीखो, तभी मार्केट में कमाया जा सकते हो। अगर आपको स्कैल्पिंग सीखनी है तो आप बड़ी क्वांटिटी से प्रैक्टिस करो, लेकिन उसके लिए भी पहले 1 लॉट से ही आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इनिशियली कभी भी स्कैल्पिंग नहीं की जाती। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं। साथ साथ बाइंग के लिए देख लेते हैं। मान लो मार्केट यहाँ पे कहीं ओपन होता है, तो आप देखो यहाँ पे एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न दिख रहा है, तो इसके ऊपर अच्छी खासी बाइंग हो सकती है। ये लेवल में मार्क कर देता हूँ, ये लेवल कौन सा है। बाइंग अगर आप करोगे तो करोगे इसके ऊपर 37,850। अब आप यहाँ पे क्यों है इंपॉर्टेंट लेवल, ये देखो, ये ओपनिंग था, इसका सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, ये ब्रेक हुआ, यहाँ से फिर इसके अंदर आया रेंज के, फिर से ब्रेकआउट हुआ, फिर रेसिस्टेंस किया कितनी बार, तो ये लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 850 इंपॉर्टेंट हुआ। अब इसके ऊपर हम टारगेट कहां तक लेंगे। अब डेली चार्ट पे कौन सा सपोर्ट था, अब ये चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। 37,900 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। आप टारगेट अपना, लेकिन इसके ऊपर जाएगा 850 के ऊपर, तो एटलीस्ट 150 पॉइंट का लोगे पहला, 38,050 तक का, 38,050 तक का एटलीस्ट जाना चाहिए। फिर यहाँ पे रेसिस्टेंस है, और यहाँ पे भी मार्केट फिर से रिवर्सल हो सकता है। लेकिन अगर आपको अपने 200 पॉइंट मिल रहे हैं, तो आप इंट्राडे में बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है, अब इसके ऊपर भी निकलता है तो आई थिंक शॉर्ट कवरिंग आएगी एक अच्छी खासी, क्योंकि उस केस में क्या होगा, उस केस में ये हमारी जो ट्रेंड लाइन है, ये भी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी, और इसका प्रीवियस स्विंग अगर 38,250 ब्रेक होता है, तो मार्केट काफी ऊपर जा सकता है। कल भी अच्छी खासी 600 पॉइंट की हमें रैली देखने को मिल सकती है। ठीक है, और साथ में एक चीज और, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप कहाँ, 38,050 के नीचे नीचे कहीं ओपन होता है, 38,000 के अंदर आ जाता है दोबारा, तो आप सेलिंग के लिए दोबारा जा सकते हो 38,070 का स्टॉप लॉस लगा के, क्योंकि गैप अप में अगेन सेल ऑन राइज है। कभी भी मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में गैप अप ओपन होगा, तो सोल्ड ऑफ होने के चांसेस ज्यादा होंगे उसमें, रेदर देन कि वहां से ऊपर कंटिन्यू करे। ठीक है, काफी लोग मैं देखता हूँ ये कहते हैं कि कल ये नहीं हुआ तो आज ये नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। मार्केट में पैटर्न हमेशा काम करते हैं। अगर ऐसा होता भी है कि मार्केट आज, अगर मार्केट गिर गया गैप अप, कल नहीं गिरता, तो आपका स्टॉप लॉस तो है ना आपको बचाने के लिए। तो अगर आप स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आप रिवर्स कर लो अपनी पोजीशन, लेकिन कितनी बार रिवर्स करोगे, एटलीस्ट 2 या 3 ट्रेड से ज्यादा नहीं लेने आपको। ठीक है, ये बात हो गई हमारी बैंक निफ्टी की, बिल्कुल क्लियर है। अब निफ्टी पे चलते हैं। देखो निफ्टी में भी कल एग्जैक्ट हमने क्या बात करी थी, हमने कहा था कि हम डे लो के नीचे शॉर्ट नहीं करेंगे। हमने लेवल निकाला था ना 16,770। काफी लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट करा होगा, ट्रैप हो गए होंगे। 16,770 कैसे निकाला था, मैंने आपको कल पूरा तरीका बताया था। पीछे हमने देखा था कितने सपोर्ट थे, और हमने लोअर रेंज का जो लेवल निकला था हमारा 16,770 निकला था, तो उस बेस से तो मार्केट में यहाँ पे ही बच गया। 17,050 के ऊपर बाय करना था। बाय का रीजन क्या था हमारा, ये ट्रेंड लाइन आ रही थी, ये मैंने कल दिखाया था आपको 3 बार। प्रीवियस स्विंग के ऊपर बाय करना था, जो कि हमारा 17,050 था। इसके ऊपर निकलता तो हमें अच्छा खासा ट्रेड मिलता। मोर और लेस कल वाले लेवल्स ही आज रहेंगे निफ्टी में। अगर आप देखो, आप 16,770 के नीचे से, अब कोई इसके नीचे भी कर सकता है वैसे तो 16,784, लेकिन 14 पॉइंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अभी भी 16,770 के नीचे सेल करोगे। और मैंने बताया था आपको कल भी कि पीछे यहाँ पर एक गैप पड़ा हुआ है, जो जिसका लेवल है 658। ये देखो, ये 658 का मैंने टारगेट दिया था आपको। कल के भी सेम लेवल है, 16,770 के नीचे सेल करेंगे, 16,658 तक के टारगेट हमें मिल सकते हैं। बाइंग अगेन सेम, जब तक मार्केट 17,050 ऊपर नहीं निकालेगा तब तक बाइंग नहीं करेंगे। 17,050 निकालेगा, 17,122 और 17,162 ये टारगेट है। 162 के ऊपर हम कहेंगे कि हाँ शायद थोड़ा ट्रेंड हो जाए कहीं ना कहीं, क्योंकि मार्केट में एक पुल बैक आना चाहिए। एटलीस्ट ये अगर मार्केट को ऊपर के गैप फिल नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ तक एटलीस्ट 17,300 तक आएगा पहले, फिर नीचे जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हमने जो लंबा टारगेट निकाला था वो कैसे निकाला था, हमने डेली चार्ट में हमने एम पैटर्न बना के 16,400 का टारगेट निकाला है। 16,400 जाना चाहिए, एटलीस्ट नीचे के 2 गैप पड़े हैं वो फिल करना चाहिए पहले, उसके बाद मार्केट को कहीं ऊपर जाना चाहिए। तो मार्केट जिस तरह से नीचे की साइड क्लोज हो रहा है, वो यही पैटर्न दिखा रहा है। डेली चार्ट इसका भी देख लेते हैं एक बार। देखो डेली चार्ट पे तो आपको दिख ही रहा है कि कितना नेगेटिव पैटर्न चल रहा है। हमने ये बात करी थी, ये जो एम पैटर्न बन रहा है, जब तक मार्केट इस लेवल को 17,150 के लेवल के ऊपर कोई डेली चार्ट पे ग्रीन कैंडल क्लोज करता है, उसके नेक्स्ट डे उसका हाई तोड़ता है, तब तक मार्केट में कोई ट्रेंड चेंज नहीं होगा। और इसका टारगेट भी मैंने आपको ऐसे निकाल के दिखा दिया था, 16,400 एटलीस्ट यहाँ तक मार्केट आना चाहिए। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट हो सकता है कल ही आ जाए, क्योंकि कल भी देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट मार्केट डे लो पे ओपन हुआ है, कल की क्लोजिंग के नीचे ओपन हुआ है। लेकिन सिर्फ एक चीज है कि पुल बैक नहीं आया अभी तक। लेकिन मेरा मानना है कि ये जो बायर्स आ रहे हैं, ये पुल बैक करने की कोशिश तो कर रहे हैं। ये देखो, ये ब्रेक डाउन हुआ, इसका ये रीटेस्ट हुआ, अब उसके बाद मार्केट ये लो पे आया, तो कल ना कहीं कल मार्केट नीचे ही जाना चाहिए मेरे हिसाब से, अनलेस एंड अनटिल ग्लोबल मार्केट्स में कुछ अच्छी न्यूज आ जाए। आज मैं थोड़ा वीडियो जल्दी बना रहा हूँ, जैसा मैंने आपको बताया था कि ट्रिप पे हूँ मैं, तो जल्दी टाइम मिल गया, अदरवाइज मैं शाम को नहीं बना पाता आज वीडियो। तो मैं जैसा है आज से थंबनेल वंबनेल भी नहीं होगा, ऐसे डाल दूंगा मैं। लेकिन चैनल को सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब, लाइक थोड़े कम हो गए हैं तो लाइक कर दिया करो, और शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।